विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र की राजधानी, कभी इंद्रप्रस्थ के नाम से जानने वाला यह शहर न जाने कितने बार आक्रमणकारियों का शिकार हुआ, बना और विध्वंस हुआ। अगर कुछ नहीं बदला तो वो थी सिर्फ बावली, सिर्फ और सिर्फ बावली। जैसा कि कहा जाता है, पिछली सदी के अंत तक दिल्ली में तकरीबन 100 बावलियां हुआ करती थी, पर अब 15 ही रह गई। मैं विनय रावत स्वागत करता हूं आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम बावली स्टेप्स टू वाटर में। भारत में बावली का निर्माण और उपयोग का लंबा इतिहास है। पूरे भारत में बावली को अलग अलग भाषाओं से जाना जाता है, जैसे कन्नड़ में इसे कल्याणी या पुष्करणी, मराठी में बारव और गुजराती में बाव के नाम से जाना जाता है। बावली का निर्माण प्राचीन काल और मध्यकाल में किया गया। दूर से देखने पर यह तलघर के रूप में बनी किसी बहुमंजिला हवेली या इमारत से कम नहीं लगती है। इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। लोग प्राचीन काल में अपना खाली वक्त अधिकतर बावलियों के आसपास बैठकर ही बिताया करते थे। हमारे देश में बावली की अलग पहचान है। इतिहास में इसका एक अलग नाम है। एक ज़माने में दिल्ली में 100 से भी ज़्यादा बावली हुआ करती थी। आज उनमें से कुछ ही बची हैं। उनमें से कुछ हैं राजाओं की बावली, गंडक की बावली, अनंगताल की बावली, हज़रत निज़ामुद्दीन की बावली, अग्रसेन की बावली और लाल किले की बावली। जिन्हें बावली के बारे में जानकारी ना हो, उनके लिए इसका मतलब होता है मैन मेड वाटर टैंक, यानी मानव निर्मित जलाशय। जल प्रबंधन यानी वाटर हार्वेस्टिंग, इसकी परंपरा हमारे देश में प्राचीन काल से चली आ रही है। बावली भी जल प्रबंधन और जल संरक्षण प्रणाली का आधार है। बावली भारतीय निर्माण शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है। जब हम बावली के बारे में बात करते हैं तो हम इतिहास के उन पुराने पन्नों को खंगालते हैं और जानते हैं इस खूबसूरत संरचना के पीछे विज्ञान और इसकी विधि क्या है। पुराने ज़माने में हमारे पूर्वज इस बावली निर्माण के लिए एक विशेष स्थान का चुनाव करते थे। इसके लिए खास जगह और खास पेड़ों की तलाश की जाती थी, जैसे किसी रेगिस्तान जगह में एक हरे भरे पेड़ का मिल जाना, और ऐसी जगहों पर वह पेड़ किस प्रकार जीवित रहते हैं और किस प्रकार भूमिगत जल से अपने आप को जीवित रखने में उपयोग में लाते हैं। उस स्थान पर तब तक खुदाई की जाती थी जब तक भूमिगत जल स्तर को ना पा लिया जाए। उसके बाद जल प्रवाह की दिशा को रोक दिया जाता था। इससे जल स्तर अपने आप ही ऊपर आ जाता था। फिर आसानी से लोग इसे अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल में लाया करते थे। बावली की शिल्प संरचना अत्यंत अनोखी है। ये सामान्यतः कुएं से बड़ी होती है और पानी तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता है, ताकि जो पानी इकट्ठा हुआ है उसका प्रयोग हम दैनिक जीवन में कर सकें। गंडक की बावली महरौली में स्थित है, जो हमारी सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासतों में से एक है। गंडक की बावली का निर्माण सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश के राज में 1296 से लेकर 1316 के बीच में किया गया। इस दौरान सूफी संत हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार यहाँ आए और इस दौरान उन्होंने पानी की कमी को देखकर यहाँ बावली का निर्माण कराया। इसका नाम गंडक इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ के पानी में गंडक यानी सल्फर को भारी मात्रा में पाया गया, जिससे लोग अपने शरीर की त्वचा का इलाज भी इसी पानी से किया करते थे। कहा जाता है कि सल्फर त्वचा की किसी भी बीमारी को दूर करने के लिए मददगार और कारगर साबित हुआ है। इसीलिए इस बावली का नाम गंडक की बावली रखा गया। आइए अब बात करते हैं राजाओं की बावली। आदम खान के मकबरे के पास स्थित राजाओं की बावली भी दिल्ली की प्रसिद्ध बावलियों में से एक है। कहा जाता है यह 3 मंजिला बावली दौलत खान द्वारा 1516 में सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनवाई गई थी। कुछ समय तक इस बावली का प्रयोग राजमिस्त्रियों द्वारा किया गया, जिस कारण इस बावली का नाम राजाओं की बावली पड़ा। इस बावली की बनावट चौकोने आकार की है, जिसमें 4 स्तर हैं और सबसे आखिरी स्तर पर गोलाई के आकार में पानी भरा हुआ है।
जिसके अगल बगल दालान और बरामदे बने हुए हैं। सजावट के रूप में ऊपर की तरफ एक छज्जा है जो बेहतरीन तरीके से सजा हुआ है और सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र भी। इसी बावली में स्थित एक मस्जिद भी है जो 12 खंभों पर खड़ी हुई है और जिस पर चूने से सजावट की गई है। अग्रसेन की बावली भी दिल्ली के संरक्षित पुरातत्व स्थलों में से एक है। अग्रसेन की बावली भी नई दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास स्थित है। चौदहवीं शताब्दी में महाराजा अग्रसेन ने इस बावली को बनवाया था। इस बावली का निर्माण लाल बलुए पत्थर से हुआ है। अनगढ़ और गढ़े हुए पत्थर से निर्मित यह दिल्ली की बेहतरीन बावलियों में से एक है। करीब 60 मीटर लंबी और 15 मीटर ऊंची इस बावली के बारे में माना जाता है कि महाभारत काल में इसका निर्माण कराया गया था। यह बावली बेहद सुंदर और आकर्षक है। तकरीबन 150 सीढ़ियों से उतरकर यहाँ स्थित जलाशय तक पहुंचा जा सकता है। इस बावली की छटा और सुंदरता देखते ही बनती है। हाल ही में आई आमिर खान की फिल्म पीके में भी इस सुंदर स्थान को दिखाया गया है। इस फिल्म में आने के बाद इसे देखने सैलानियों की तादाद और भी बढ़ गई है। अनंगताल की बावली दिल्ली की एक पुरानी बावलियों में से एक है। इसका निर्माण हिंदू राजपूत राजा अनंगपाल द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। इस जगह को पहले योगिनीपुरा के नाम से जाना जाता था। इस 10वीं सदी की बावली रक्षण के अभाव से आज इतिहास के पन्नों में खोने लगी है। हजरत निजामुद्दीन की बावली हजरत निजामुद्दीन की बावली एक ऐसी बावली है जिसके पीछे कई ऐतिहासिक और करिश्माई किस्से छुपे हुए हैं। ये बात तब की है जब गियासुद्दीन तुगलक अपना तुगलकाबाद महल बनवा रहे थे। उसी दौरान हजरत निजामुद्दीन दरगाह में बावली का निर्माण भी हो रहा था, जो उन्हीं मजदूरों द्वारा बनाई जा रही थी जो तुगलकाबाद महल में दिन में काम करते थे और रात के वक्त बावली का निर्माण किया करते थे। यह बात गियासुद्दीन तुगलक को बिल्कुल रास ना आई और तुगलक ने दंड के रूप में निजामुद्दीन दरगाह को तेल की आपूर्ति बंद कर दी, जिसके बाद निजामुद्दीन औलिया ने पानी से दीपक जलाकर इस बावली का निर्माण रात भर में करवाया। इसी वाक़या के बाद चिराग दिल्ली का नाम पड़ा, जो आज पूरी दिल्ली में मशहूर है। कुछ ऐसी ही ऐतिहासिक घटनाएं इस बावली से जुड़ी हुई हैं, जो इस बावली को दूसरी बावलियों से अलग करती है। न जल के बिना आकाश है, ना ये हरियाली और ना ही हमारा जीवन। हमें अपनी विरासत में मिली ये बावलियाँ बचानी होंगी और भविष्य में अपनी आने वाली पीढ़ी को हमारी तरफ से कुछ उपहार देने होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।